तो अब से बस कुछ ही देर में क्लास 12th के सभी अभ्यर्थियों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिनका साइंस स्ट्रीम है। और आप सभी के लिए एग्ज़ाम से पहले लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन 2 फरवरी 2026 के लिए। तो बिल्कुल यदि मेरे धुरंधर छात्र आपकी तैयारी काफ़ी कमज़ोर लेवल की है, आपने काफ़ी कम पढ़ा है और सब्जेक्टिव एकदम भी नहीं पढ़ा है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लाइव स्ट्रीम को पूरा देख करके आपको एग्ज़ाम सेंटर में चले जाना है, एकदम जो है सब्जेक्टिव में गर्दा गर्दा आप लोग कर दोगे। इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वायरल सेट डी लेकर के आए हैं, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं। और देख लीजिएगा, यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का 2 फरवरी को वायरल क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, आपका 2 फरवरी को ये जो क्वेश्चन है लड़ने वाला है। ठीक है, इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके 2 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपने सब्जेक्टिव काफ़ी कम पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, लाइव स्ट्रीम को पूरा देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल आपके 26 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें 20 आपका शॉर्ट टाइप प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय रहेगा, 6 आपका द्वित्तरीय रहेगा, लॉन्ग टाइप प्रश्न यानी कि 6 टोटल यहाँ पे 26 रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न, बाकी 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें केवल 35 का ही उत्तर देना है। बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का वायरल क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं देखा, वायरल क्वेश्चन सेट डी का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यदि आपकी तैयारी काफ़ी कमजोर है, आपने नहीं पढ़ा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए और यही सब प्रश्न आपको देख करके एग्जाम हॉल में चले जाना है। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। पिछले कई वर्षों में मैंने जो क्वेश्चन कराया है वही एग्जाम में लड़ता है हुबहू। ठीक है, तो इस बार भी आपको 2 फरवरी को ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लड़ने जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स एकदम तैयार हो जाइए, कलम कॉपी निकाल लीजिए, एकदम जो है जो मैं प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा और एकदम जो है छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यस सर, चलिए सभी लोग तैयार हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। पहली बार आप लोग चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कुछ प्रारूप इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 26 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे कलम कॉपी निकाल लें। कलम कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप लोग दिमाग में सारे प्रश्नों को छाप लीजिएगा, और कलम कॉपी आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे सारा प्रश्न को आप लोग जो है नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न देखा जाए तो वायरल क्वेश्चन सेट डी का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पे 2 फरवरी को प्रश्न आने जा रहा है आप सभी को। सभी लोग यहाँ पे सारा प्रश्न देख करके एग्जाम हॉल में जाना। ये प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। और हाँ, आप लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी सब्जेक्ट का आपको जो है वायरल क्वेश्चन प्रोवाइड करा सके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए बायोलॉजी का सेट डी का जो है सब्जेक्टिव वायरल प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग थोड़ी देर में कराने वाले हैं पूरा प्रश्न, हालांकि हम लोग पहले जो है सब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, पूरा प्रश्न यहाँ पर देखिए सेट डी का आया हुआ वायरल क्वेश्चन। हालांकि हम लोग इस लाइव सेशन में जो है केवल ऑब्जेक्टिव ही देखने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगातार बच्चों का डिमांड है कि सर ऑब्जेक्टिव हमें दिखाइए। ठीक है, देखिएगा, है ना। यहाँ पे सभी छात्र देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अमीबियासिस जो है क्या है ना। अमीबियासिस जो है यहाँ पर क्या है, इसको लेकर के आपको कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 लाइन में देना है। देखिए जो आपको यहाँ पर देखिए जो 2-2 नंबर के प्रश्न है, यानी कि 10 दूनी के 20 दूनी के देख लीजिएगा यहाँ पर 10 दूनी के 20 नंबर यानी कि जो है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो 2-2 नंबर के आपके प्रश्न है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे जो है 5 से 6 लाइनों में लिखना है। ठीक है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक जो है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से केवल छात्रों को यहाँ पर 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 × 2 यानी कि 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमीबियासिस क्या है, तो यहाँ पे इसको लेकर एटलीस्ट आप लोग 5 से 6 लाइन लिख दीजिएगा। ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इस प्रश्न का जो है विवरण प्रयास कीजिएगा हल करने का। एलर्जी क्या है ना। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एलर्जी क्या है। ये सारा प्रश्न आपको एग्जाम में बाबू देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वायरल हुआ है बिल्कुल यहाँ बायोलॉजी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलर्जी क्या है, इसको लेकर भी एटलीस्ट यहाँ पे प्रयास कीजिएगा 5 से 6 लाइन, या कम से कम जो यहाँ पे 7 लाइन लिखिएगा, ताकि आपको जो 2 अंक मिलने वाले होंगे वो मिल जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है रक्त के जो है यहाँ पर कार्यों को लिखे, यानी कि रक्त के जो है यहाँ पर कार्यों को लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो रक्त के कार्यों के लिखे की जानकारी यहाँ पे देना। ठीक है, कम से कम 5 लाइन, मिनिमम आपका 5 लाइन यहाँ पे जो है रिक्वायर है 2 नंबर प्रश्न वाले के लिए। रक्त की कार्यों को लिखे। अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। सारा सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के साथ यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ।
तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना। इसकी यहाँ पे देखिए जानकारी देनी है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप सभी को स्टूडेंट्स को क्लियर दिखेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके जो है यहाँ पर प्रभावों का वर्णन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर अंततः जो है प्रजनन क्या है, यानी कि जो है अंततः प्रजनन के बारे में आपको एटलीस्ट 5 से 6 लाइन लिख देना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी छात्र, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न भी काफी शानदार प्रश्न है ना। अंततः प्रजनन के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, तो इस प्रश्न का भी आपको सोल्यूशन करना है। तो ये जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लाइमेनेटर जो है यहाँ पर सेलड्रोम पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। तो जब भी आपको बोले कि प्रकाश डाले तो एटलीस्ट आप लोग प्रयास कीजिएगा कि 10 लाइन कम से कम लिखिएगा, ठीक है। 1/4 छोड़कर कॉपी का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जो है 10 लाइन आराम से यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, ताकि पूरा अंक आपको 2 अंक मिल जाए। अगला प्रश्न GMO पर जो है प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। GMO पर आपको प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 काफी शानदार प्रश्न है। GMO पर जो है आपको प्रकाश डालना, प्रकाश डालने की बात की जाए तो जब भी आपको बोले प्रकाश डालने के लिए तो 10 लाइन कम से कम लिखिए, 2 अंक आपको पूरा मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न भी काफी शानदार है। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू, कहा जा रहा है कि मानव अंडाशय के अनुग्रस्त जो है यहाँ पर काट का जो है यहाँ पर स्वच्छ एवं जो है यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ड्राइंग करने के लिए बोल रहा है। तो ड्राइंग यदि आपको नहीं करने आ रहा है इस प्रश्न का, है ना, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ड्राइंग यदि नहीं, मान लीजिए ड्राइंग आपको करने में असक्षम है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 20 विकल्प दिया गया, 20 में से केवल जो है यहाँ पे आपको 10 का सोल्यूशन करना, 20 दिया गया 10 का ही सोल्यूशन करना है। तो जहाँ से आए वहीं से आपको बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा सभी छात्र, अगला प्रश्न भी काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कहता है कि मेंडल की जो है सफलता के कारणों को लिखें। मेंडल के जो है सफलता के कारणों को लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि जो यहाँ पे देखिए मेंडल के सफलता के कारणों को लिख दीजिएगा, किस कारण से जो है मेंडल यहाँ पे सफल हुआ था। एटलीस्ट यहाँ पे 5 से 8 लाइन प्रयास कीजिएगा, पूरा 2 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी युग्मन और जो है यहाँ पे देखिए प्रालीकर्षण जो है यहाँ पर को परिभाषित करे, ठीक है। तो परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, तो क्लियरली युग्मन और जो है यहाँ पर देख लीजिएगा प्रतिकर्षण को परिभाषित करने के लिए बोला। तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 लाइन लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये सारा जो मैं करा रहा हूं ना, ये सेट डी का बायोलॉजी का जो है वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। पूरा प्रश्न देख लीजिए, भले ही आप सॉल्व कर रहे हो या ना कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग सारा प्रश्न देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटेगा। यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है संक्षेप में जो है, संक्षेप में यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ट्रॉल्स क्रिप्शन का वर्णन करे। संक्षेप में जो है ट्रॉल्स क्रिप्शन का जो है वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसके अनुसार हम लोग कितना लाइन लिखेंगे, 5 से 6 लाइन लिखेंगे, ठीक है। काफी है 5 से 6 लाइन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अधिक लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, प्रश्न आप लोग सभी देख लीजिए। तो ये जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर करता है और सेट डी का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे ही दिया गया है कि देख लीजिएगा, बायोपायरेसी अर्थात जैविक चोरी का संक्षिप्त जो है यहाँ पर आपको विवरण करने के लिए बोल रहा है, संक्षिप्त यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे बायोपायरेसी आप लोग होता क्या है इसके बारे में जो है कम से कम 10 लाइन लिखिएगा, तो 2 नंबर तो भाई एग्जामिनर आपका काटेगा ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रखनली शिशु किसे कहते हैं। प्रखनली यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न है ना जी। प्रखनली शिशु जो है किसे कहते हैं, प्रखनली शिशु किसे कहते हैं, इसकी जानकारी आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर भी काफी साधारण सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप ये लोग जो है इस प्रश्न का आंसर काफी शानदार जो है उत्तर पुस्तिका में दीजिएगा। तो आप लोग 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो ये जो आपसे प्रश्न किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर की देख लीजिएगा, मरुस्थलीय पौधों के जो है परिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें। तो ये देखिए प्रश्न को सॉल्व करने में काफ़ी सारे छात्र कहेंगे सर ये तो सॉल्व करने में काफ़ी कठिन है। तो देखिए मुझे पता है कि ये सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन ये प्रश्न आप लोग छोड़ भी तो सकते हो, लेकिन यदि आ रहा है तो सॉल्व कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए ये ड्राइंग वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है कि अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो ये भी काफी शानदार प्रश्न है, यानी कि अल्कोहल लेने से क्या नुकसान होता है, इसके दुष्परिणामों को कम से कम 3-4 बता दीजिएगा तो 2 अंक आराम से आपको मिल जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है काफी शानदार है। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी शानदार प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर शानदार प्रश्न है। 17 नंबर भी काफी शानदार प्रश्न दिया गया है।
तो यहाँ पे ये जो प्रश्न आपसे किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 की अंतर्जात प्रतिरक्षा पर जो है प्रकाश डाले, तो प्रकाश डालने की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि 2 नंबर के भले ही प्रश्न, लेकिन आपको जो यहाँ पे है 10 लाइन कम से कम लिखना है प्रकाश डालने वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले तो आराम से 10 लाइन लिख दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है डीएनए प्रतिकृति के लिए जो है आवश्यक किन्हीं 2, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि एंजाइम के नाम लिखे, तो 2 एंजाइम आपको पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो इस प्रश्न को आप लोग स्किप भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है। आगे देखिएगा, आगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है और इस विधि द्वारा जो है पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है, इसकी जानकारी आपसे पूछ रही है। तो आप लोग इसे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं 5 से 6 लाइन लिख करके। सारा जो है सेट डी का सब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी का, तो जिनकी एग्जाम प्रथम पाली में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा सब्जेक्टिव, तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में जो है हूबहू देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा मेरे भाई, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 भी काफी शानदार प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखिए दीर्घ उत्तरीय भी कराएंगे, हालांकि ये 2 प्रश्न है, पहले हम लोग 2 प्रश्न को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहता है कि एक प्रारूपिक जो है प्रतिपिंड का जो है स्वच्छ चित्र बनाने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, तो यहाँ पे एक जो है चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, किसका, यहाँ पे चित्र बनाने के लिए प्रारूपिक प्रतिपिंड का जो है एक स्वच्छ चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, तो बना दीजिएगा। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। चित्र बनाइएगा तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे काफी शानदार है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देना है, तो इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है 21 से 26 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए केवल आपको 3 का सोल्यूशन करना, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न का आपको 5 अंक निर्धारित है जी, 5 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, देखिएगा ऊतक जो है, यहाँ पर देखिए ऊतक संवर्धन पर जो है एक निबंध लिखें, ठीक है। निबंध लिखने के लिए बोल रहा है, संवर्धन पर निबंध लिखे। तो आपको कम से कम 5 अंक लेना है ना, पूरे मुट्ठी में अपने, है ना, पूरे मुट्ठी में 5 अंक लेना है। तो देखिए कम से कम प्रयास कीजिएगा, तो 15 से 20 लाइन, है ना, आराम से लिखेगा। 15 से 20 लाइन जो है आराम से लिखेगा, आराम से जो है 200 शब्द पहुंच जाएगा, ठीक है। 15 से 20 लाइन लिखेगा, आराम से नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पृष्ठीय जो है, यहाँ पर पौधों देखिएगा, सॉरी, पुष्पीय पौधों में जो यहाँ पे निषेचन की क्रिया का वर्णन करे। पुष्पीय पौधों में जो है निषेचन की क्रिया का जो है वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो कम से कम कितना बोला हमने, 15 से 20 या और प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक लिखने का, ताकि एग्जामिनर जो है खुश हो जाए और पूरा मार्क्स आपको दे दे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी जो है काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसको आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपसे कहता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो है, यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक का जो है संक्षिप्त वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो प्रयास कीजिएगा कि 20 से 30 लाइन आराम से लिखिएगा, तभी आपको पूरा 5 अंक मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा अच्छे से लिखने का। तो 24 नंबर यहाँ पे देखिएगा, 24 नंबर भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी शानदार प्रश्न आप सभी से किया गया है। यहाँ पे आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 समुचित उदाहरणों के साथ जो है 3 देख लीजिएगा, 3 यहाँ पे कहता है परिस्थितिक पिरामिडों का जो है वर्णन करे, है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 24 नंबर का आराम से आपको यदि पूरा लेना है अंक, पूरा अंक लेना है 5 अंक, तो प्रयास कीजिएगा कि 20 से 30 लाइन यदि लिखिएगा तो आराम से जो है नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे 2 प्रश्न और जो कि सब्जेक्टिव का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वायरल क्वेश्चन सेट डी बायोलॉजी का। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग देख लीजिए और जो है इसका सोल्यूशन आराम से कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी हमने पूरा प्रश्न आपको 2 प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए और प्रयास कीजिएगा सभी के सभी सॉल्यूशन करने का, ठीक है। और बाकी सारा क्वेश्चन आंसर जो है आपको टारगेट कोर्स की वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा TARGETCOURAC, गूगल पे सर्च करेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे जो है वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। गूगल पर सर्च कीजिए टारगेट कोर्स। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्जेक्टिव के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमने बायोलॉजी का दे दिया सब्जेक्टिव, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।